हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको सामने पढ़ने में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है बच्चों? एथलीट्स नॉर्मली हैव लार्जर साइज्ड हार्ट बिकॉज, इनमें से क्या कारण है कि जो एथलीट्स होते हैं उनका जो हार्ट का साइज है वो लार्जर होता है? चार ऑप्शन आप देख रहे हैं। देयर ब्लड इज थिकर एंड रिक्वायर्स मोर हार्ट मसल्स टू सर्कुलेट, या ग्रेटर ब्लड प्रेशर डेवलप ड्यूरिंग वर्कआउट, जब वो वर्कआउट करते हैं सुबह से शाम तक। देन देयर कार्डिक आउटपुट इज रेगुलेटेड बाय चेंज ऑफ कार्डिक रेट ड्यूरिंग वर्कआउट, या डी आपका देयर कार्डिक आउटपुट इज रेगुलेटेड बाय चेंज ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यूरिंग दी वर्कआउट। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे टेक्निकल कह सकते हो इन डेप्थ, ये क्लास 11 12 का बायो का क्वेश्चन है, आ सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हमेशा क्या रहना पड़ता है? प्रिपेयर रहना पड़ता है। चलिए, इसके आंसर की बात करते हैं। नीचे ये वेब पेज है आपका, इसका मैंने लिंक दे रखा है, आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। वैसे अगर दोबारा देखना चाहें आप तो व्यू आंसर में देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है? सी, यानी कि देयर कार्डिक आउटपुट। ठीक है, जो आपका कार्डिक आउटपुट होता है आपके नीचे से, यानी कि आपको पता है वेंट्रिकल से जो आपका तो चार चैम्बर आपके होते हैं, इज रेगुलेटेड बाय चेंज ऑफ कार्डिक रेट ड्यूरिंग दी वर्कआउट। इस कारण थोड़ा सा इनका हार्ट जो है साइज में प्रैक्टिस करते करते बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बायोप्सी इज, कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा, बायोप्सी लोग किसी न किसी वजह से कराते हैं। इन चारों में से बायोप्सी क्या होता है? जैसे कि पहला है एन एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ, ये रीजन है। दूसरा है एन असेसमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म इन एन environment, साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ लाइफ इन एन आर्टिफिशियल environment, या अ मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूजिंग सेल एंड टिश्यू। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर है बच्चों डी, मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूजिंग अ सेल एंड टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी के कोई मस्सा निकला है, या किसी की कोई गांठ है स्किन पर या कुछ भी, तो उसका एक स्पेसिमेन लिया जाता है, बायोप्सी की जाती है कि कहीं ये कैंसर सेल तो नहीं है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? ठीक है, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट की फॉर्म में ज़्यादातर हम लोग जो है उसको एब्जॉर्व करते हैं अपनी बॉडी में। बताना है आपको इसमें से कौन कौन से हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन जैसे कि आपको दिख रहे हैं, एजोला हो गया, ई कोलाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, या एजोसाइक्लियम हो गया। चलिए आंसर की बात करते हैं बच्चों इसमें। तो इसका आंसर सी है, यानी कि आपका 134 एजोला एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का साइनोबैक्टीरिया कब का करता है, और एजो साइक्लिन ई कोलाई ज़्यादातर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फर्टिलाइजर?
फर्टिलाइजर के बारे में क्या आपका ट्रू है इसमें। ठीक है, चारों ऑप्शंस को पढ़िए आप आराम से। चलिए की बात करते हैं बच्चों आंसर की, कि जो फर्टिलाइजर होता है क्या ट्रू है। आंसर डी है आपका 1 and 4, यानी कि इट सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। जो भी हमारे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, पोटाशियम हो गया, यूरिया हो गया, ठीक। उसके बाद 4 क्या, एडजस्ट द सॉइल पीएच एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करता है, ये बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वुड्स इज स्पेशली यूज्ड एज रेलवे स्लीपर्स। अब तो यूज़ होना बंद हो गई है, बट अभी भी क्वेश्चन आते हैं। अब तो हम लोग सीमेंट की या लोहे की या एल्यूमिनियम तो नहीं, लेकिन लोहे की या सीमेंट की स्लीपर्स को यूज़ करते हैं 2 ट्रैक्स के बीच में पटरी बिछाने के लिए। ये पहले जब नहीं करते तब का है कि भाई वो क्या यूज़ करते थे, आपको ये बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बच्चों डी है, यानी कि जारा एंड बेरी का जो ट्री है, वुड है, उसको यूज़ करते थे रेलवे स्लीपर्स के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। आपका मैच द फॉलोइंग, एक तरफ ट्री दे रखा है, उससे निकलने वाले प्रोडक्ट दे रखे हैं, आराम से पढ़िएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका ए आपका मैजाफोरिंग बनेगा। अब ए को अगर आप देखो तो किस तरीके से है, ए का 2 यानी कि सिनकोना जो है वो आपका क्वानिन जो है उसका प्रोडक्ट है। रबड़ जो है आपका लैटेक्स हो गया। कोकोनट जो हो गया वो कॉय हो गया आपका, और अकासिया जो है वो आपका टैनिन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका मैच द फॉलोइंग में, एक तरफ प्लांट है, एक तरफ आपका उसकी मेडिकल वैल्यू है आपकी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी इसका आंसर बनेगा। अब सी को अगर हम लोग देखें डिटेल में क्या है, अ, वसाका जो है वो टू क्योर ब्रोंकाइटिस के लिए होता है, जो आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। उसके बाद आपका
चैल मोगरा जो है वो लेप्रोसी जिसको कोढ़ बोलते हैं उसके लिए करते हैं यूज़। उसके बाद ईसा बोल तो आपने पक्का सुना होगा, क्रोनिक डायसेंट्री, उसके लिए करते हैं सिस्टम जो आपका होता है, ठीक है। और उसके बाद राउ वोल्फिया जो है वो आपका लोअर द ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसके लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, ये भी मैच द फॉलोइंग है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बच्चों डी है। और डी की बात करें तो ए का 4 यानी लेमन जो है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, और सी वीड्स जो है उसमें एल्जीनिक एसिड होता है, ग्रेप्स में जो है वो टार्टेरिक एसिड होता है, ठीक है, टार्टेरिक आपका एसिड होता है। और उसके बाद आपका विनेगर में जो है वो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो एक अच्छा आपका ये फैक्ट है, ये आपके एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से मैच द फॉलोइंग है, ये भी सही क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसका आंसर आपका बी है। देखिए किस तरीके से बी होगा। ए का 2 है यानी कि आपका हाइड्रो, पानी से रिलेटेड है, तो प्लांट अडॉप्टेड टू ग्रो इन वाटर। बी आपका क्या हो गया, डेजर्ट का रिलेटेड होता है, तो प्लांट अडॉप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट्स। उसके बाद हेलो, जहाँ नमक या सेलाइन वाटर ज़्यादा होता है, तो 1 हो गया, प्लांट ग्रो इन सेलाइन कंडीशन। और डी एपिफाइटिक आपका हो गया, प्लांट्स विच ग्रो नॉन पैरासिटिक ऑन द अदर प्लांट। और लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपका एपीकल्चर का, तो मैच द फॉलोइंग है आपका। चलिए इसमें भी आप लोगों ने काफ़ी सही किया होगा। बी इसका ऑप्शन है, ए का 3 एपी
कल्चर जो हो गया हनी हो गया, हनी बीज हो गया। सिल्वी कल्चर जो है वो फॉरेस्ट्री हो गया। सी विटी कल्चर जो है वो ग्रेप्स वाइन हो गया। और डी पिसी कल्चर जो है वो आपका फिश हो गया, क्योंकि पाइसिस भी नाम फिश का एक अल्टरनेटिव लेते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं।